बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं डाइनिंग और रेस्टोरेंट स्टाइल बोनलेस चिकन हांडी कैसे बनाई जाती है। रेस्टोरेंट वाला टेस्ट आप घर में कैसे डेवलप कर सकते हैं, ये सभी मुकम्मल टिप्स के साथ इस रेसिपी में आप जानने वाले हैं। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को ऑल पे कर देने से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की रेसिपी को शुरू करते हैं। बोनलेस चिकन 550 ग्राम है। इसे अच्छी तरह से धो लेने के बाद किचन टॉवल से खुश्क कर लिया है। चिकन पीस इससे बड़े साइज का ना हो। इसके साथ ही हीट को ऑन कर लेते हैं। तरी वाली ग्रेवी बनाने के लिए आधे कप से थोड़ा सा ज्यादा ऑयल लिया है। चिकन पीसेस को अगर आपने किचन टॉवल से खुश्क ना किया तो यकीन जाने इस वक्त ढेर सारे छींटे उड़ने वाले हैं। फिर ना कहिएगा कि बताया नहीं था। हीट को थ्रू आउट मीडियम हाई रखा हुआ है। इससे चिकन पे तो हल्की सुनहरी रंगत आ जाएगी, लेकिन पानी इसके अंदर ही सील हो जाएगा और चिकन ज्यादा गलेगा नहीं। अच्छी ग्रेवी बनाने के लिए 2 मीडियम साइज के प्याज ले लिए हैं। इन्हें फाइनली चॉप करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस रफली सा काट लेते हैं। चलिए जी, प्याज तो कट किया। वही ऑयल जिसमें हमने चिकन को सौते किया था उसी में प्याज को डाल लेते हैं। इस स्टेज पे प्याज की रंगत ज्यादा डार्क नहीं होने देनी। जैसे सुनहरी रंगत आएगी ना, इसी तरह से चम्मच से साइड पे कर लेते हैं ताकि जो भी इसमें ऑयल है वो निकल जाए। हीट को ऑफ कर दिया। इसे थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आने देते हैं। उसके बाद ब्लेंडिंग जार में इसे शिफ्ट कर देते हैं। सभी ऑयल अच्छी तरह से ड्रेन हो चुका है। प्याज को पेस्ट की फॉर्म में लाने के लिए 1/4 कप पानी शामिल कर देते हैं। नेक्स्ट टाइम इसमें खूब बड़े साइज का लाल टमाटर ले रहे हैं। आपने मेरी मोमन रेसिपीज में देखा होगा कि मैं टमाटर का हमेशा छिलका उतार लेती हूँ। देखिए कितना आसान है। बोनलेस हांडी में दही डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। टमाटर से रंगत भी अच्छी आएगी। इसका फाइन पेस्ट बना लेते हैं, यानी कि अब हमें प्याज मैश करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। प्याज फ्राई करते हुए जो ऑयल बच गया था ना, उसी में 1 खाने वाला चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालते हुए लाइट सुनहरी रंगत आने तक भून लेते हैं। हल्की सुनहरी रंगत आती हीट को बिल्कुल लो कर दिया है। मसालों में नमक और लाल मिर्च पाउडर 1 चाय की चम्मच, हल्दी पाउडर आधी चाय की चम्मच से थोड़ा सा कम, जीरा आधी चाय की चम्मच, 1 खाने वाला चम्मच अधकुटा खुश्क धनिया। सभी मसालों को अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेते हैं ताकि इन्हें यकसा हीट लगे। पेपरिका पाउडर अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल कीजिएगा, 1 खाने वाला चम्मच। मसाले जलने ना पाए, एक दफा मिक्सअप कर लेने के बाद 1/4 कप पानी शामिल कर देते हैं। अब हीट जो बिल्कुल कम थी उसे मीडियम लो करते हुए चिकन शामिल करके भून लेते हैं। इस तरह से भून लेने की वजह से चिकन में किसी किस्म की अगर स्मेल होगी ना तो वो भी खत्म हो जाएगी। अच्छी सी खुशबू के लिए खाने वाला चम्मच कसूरी मेथी। चिकन खूब अच्छी तरह से भून चुका है और मसाले से ऑयल अलग हो गया है। सो इसी स्टेज पे जैसे दोबारा से ऑयल ऊपर आने लग जाएगा ना, तो वही ब्लेंडिंग जार जिसमें हमने पेस्ट बनाया था 1 कप पानी हिलाते हुए डाल के ढक्कन से कवर करके हीट लो रख ली थी। अब हीट को मीडियम लो रखते हुए अच्छी तरह से भून लेते हैं। स्टेज पे भूनना बहुत जरूरी है, इससे टेस्ट हेल्प होगा। चिकन बोटी में आपको दिखा देती हूँ। देखिए मक्खन जैसी नरम हो चुकी है, लेकिन बिल्कुल भी रेशा रेशा नहीं हुई। ऑयल मसाले से अलग हो गया। सो थोड़ी सी ग्रेवी बनाने के लिए 1/4 कप पानी डालते हुए हीट को बिल्कुल लो कर दिया है। इसे दम देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लास्ट वाले 2-3 मिनट्स में ही हम हरी मिर्च और हरा धनिया शामिल कर देते हैं। बिल्कुल लो हीट की वजह से ये फायदा होगा कि इसके अंदर जितना भी ऑयल होगा ना वो रिलीज हो जाएगा। ये देखें इसका शोरबा कितना दानेदार और मजे का लग रहा है। अब चाहे तो इसे चावलों के साथ सर्व करें या फिर नान पराठे के साथ भी खा सकते हैं। जी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और रेसिपी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। पैन को अगर थोड़ा सा तिरछा करेंगे ना तो सभी ऑयल एक साइड पे आ जाएगा। इसे निकाल के आप किसी भी दाल सब्जी वाले सालन में शामिल कर सकते हैं। इस ऑयल में भी चिकन का फ्लेवर आ चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह ये है हमारी चिकन हांडी की फाइनल लुक। इसकी फाइनल लुक देखते ही मुझे याद आ गया कि हमने बहुत ही मजेदार चिकन छोले बनाए हैं। अगर आप चिकन छोले बाय डाइनिंग हॉल लिखेंगे तो तब भी इसकी रेसिपी दे सकते हैं। अदरवाइज ऊपर आपको आई बटन में लिंक नजर आ रहा होगा, उसे क्लिक करके भी रेसिपी जान सकते हैं। ट्रेडिशनल और कॉन्टिनेंटल मजीद रेसिपीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को ऑल पे कर देने से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन अपलोड होते ही सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। इसके अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी डाइनिंग हॉल को जरूर फॉलो कीजिएगा। तो हमें याद रखें, फिर मिलेंगे मजेदार सी रेसिपी के साथ। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज।